मैं पूनम बिंदल आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। और कोलकाता से मैं ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। 27 साल हो गए मोदी केयर के साथ बिजनेस करते हुए। 27 साल हो गए मोदी केयर के साथ परिवार जोड़ते हुए। 27 साल हो गए अपनी जिंदगी का हर पल मोदी केयर के साथ खूबसूरत करते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं ये क्या है, ये कैसे होता है कि मोदी केयर में हम आते हैं बिजनेस करने के लिए और रह जाते हैं एक परिवार के लिए, प्यार के लिए, खुशियों के लिए। पैसे तो आ ही जाते हैं पर एक अलग दुनिया भी हमको मिल जाती है। तो आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम जानेंगे कि सफलता क्यों नहीं मिलती नेटवर्क मार्केटिंग में, और अगर नहीं मिलती तो मिलेगी कैसे। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो मोदी केयर हमें देते हैं। मोदी केयर हमसे कहते हैं कि हम आपके बिजनेस पार्टनर जरूर हैं, बट हम आपको ना प्रोडक्ट्स देंगे जो एक्सेलेंट है। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं पर उनके साथ स्पेशल ऑफर भी दे देंगे हम। ऑफर तो ऐसे देते हैं जैसे रीपर्चेज प्रोग्राम, याद रहे आज ऑलरेडी 12 तारीख हो गई है कि 11 तारीख, टुडे इज 11th। 15 तारीख तक ही टाइम है कि हम इसको बिल कर सके अपने फ्री प्रोडक्ट्स को, 1000, 2000, 3000, 5000 पे। और एक ऑप्शन नहीं है, दो तीन चार पांच ऑप्शन है। एक तो अच्छे प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर फ्री प्रोडक्ट्स। अब आप देखो अर्णव, थैंक यू सो मच। देखिए आप बार बार देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है। आपको इसके अंदर में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको एनवायरो चिप के ऊपर में ऑफर मिल रहा है। देखिए बाई 40 एंड यू कैन गेट वन अमेरिकन टूरिस्टर बैग, बाई 25 एंड यू कैन गेट अ फुल कुक पर्पल बेरी किचन सेट। ये देखिए ये जो एनवायरो चिप है ना, इस पे अगर आप कभी मेरे सेशन में आओ तो आपको पता चलेगा कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। ये आपको और आपके जान पहचान के लोगों को अच्छी लाइफ दे सकता है, रेडिएशन से बचा सकता है। बिल्कुल बचाता है। ये ग्लोब, ये मेरे पास भी रखा हुआ है, ये मेरा ग्लोब रखा हुआ है, मेरे साथ जाता है मैं जहां भी जाती हूँ। तो इसके ऊपर भी ऑफर है। आप इनको ध्यान से देखिए, इनका पूरा यूज करें। एंड ये याद रखें कि एफएसपी भी है, सब चलता जा रहा है झटके में। और अभी आया हुआ है धनवर्षा, धन की वर्षा। यानी कि अगर आप अपने साथ चार लोगों का 4000 बीवी कराते हो ग्रुप का, अपलाइन के साथ बैठ के समझ लीजिए, खुद का आप 2700 करते हैं तो आपको उसी काम के लिए 4 महीने तक 1000 रुपए, 1500, 2000 और 3000 रुपए मिलते हैं एक ही काम के लिए। क्योंकि मोदी केयर आपको और मेरे को फोकस कर रहे हैं U+4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या सुंदर एक दुनिया है जहां पे हमारे ही काम के लिए हमारा बिजनेस पार्टनर हमें एक ऑफर भी दे रहा है और पैसे पे पैसों की धनवर्षा हो रही है। जब आप धनवर्षा कराते हो तो आप देखोगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो बड़े टाइटल्स के लिए। और जैसे ही आपके टाइटल बढ़ते हैं तो आप क्वालिफाई करने लगते हो नेक्स्ट ऑफर के लिए, जो है श्रीलंका। और श्रीलंका तो सबको ट्राई मारना ही चाहिए। कर लिया तो बढ़िया, नहीं कर पाए तो बहुत स्ट्रक्चर बन के चेक बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो आपको हर साल एक नई दुनिया देने के लिए तैयार हो जाएगा। जरूर बैठे, 2 करोड़ का लीडरशिप भी है, एग्रीकल्चर पे भी प्रमोशन है। प्लीज बैठे अपने अपलाइन के साथ एक दिन, समझिए और फिर काम पे लग जाइए। ऑलरेडी पिछले महीने से कम 1000 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं जिनका लिस्ट भी आ चुका है। तो अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो जोरदार तालियां आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहले महीने श्रीलंका क्वालिफाई किया है। आइए आगे चलते हैं अर्नब, थैंक यू सो मच। बता दूं अर्नब बर्मन हमारे साथ है जो बैक ऑफिस संभाल रहे हैं एंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो आइए देखते हैं कि हम ये हर महीने हर साल सफलता कैसे पाते हैं। हमारे जो टीम के अपलाइन मेंटर, गाइड एंड गुरु हैं वो है मिस्टर संजय बगड़िया। उन्होंने पिछले 4 साल से फ्राइडे और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार 8 बजे का बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग रखा है बंगाली में फ्राइडे को, सैटरडे को हिंदी में रखा हुआ है। और ये जो देखिए, अर्न करने के लिए हम कहते हैं एल का प्लेट लगाओ, जो गाड़ी में लगता है लर्न। तो जो सीखता है वो ही कमाता है, जो नोट्स बनाता है, जो लिखता है वही नोट कमाता है। तो अगर आप ट्रेनिंग में आते हो, अगर आप स्कूल जाते हो तो ही ग्रेजुएशन हो का पाता है। तो अगर डिग्री चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की भी डिग्री चाहिए दोस्तों, तो आपको इन ट्रेनिंग्स में आना जरूरी है। अब उनको देखते हैं जिनकी वजह से आज मोदी केयर ने जन्म लिया दुनिया में। एंड वो नन अदर देन लिविंग लेजेंड, लिविंग गॉड मिस्टर समीर मोदी है, जिन्होंने ये सोचा कि देश को हमें आर्थिक स्वाधीनता देनी है, घर घर होना चाहिए।
घर घर मोदी केयर, हर हर मोदी केयर। तो आइए चलिए उनका एक बहुत ही प्यारा अनूठा गाना सुनते हैं, द मोदी केयर सॉन्ग। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। हम है मोदी केयर, कितना प्यारा सॉन्ग है। पता नहीं हजारों बार सुन लिया होगा। एंड ये बिल्कुल खून की तरह हमारे जिंदगी में जरूरी है, द ऑक्सीजन इन आवर लाइव्स। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार एक बार और अरमान जाग पड़ता है। जी हाँ, हम है मोदी केयर का नारा लगाना ही है, और जोरदार लगाना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप इस नारे को जोर से चिल्ला के करें, आप अपने काम के थ्रू, कहा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं वो हल्ला नहीं करते, वो काम करके निकल जाते हैं। काम का हल्ला होना चाहिए, आपकी आवाज का हल्ला नहीं चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करने से पहले मैंने सीखा है कि अपने बड़ों को प्रणाम करना है, यानी कि अपलाइन, एंड माता पिता एंड भगवान को 2 सेकंड लीजिए अपलाइन को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने आपको मोदी केयर का रास्ता दिखाया। थैंक यू सर। एंड कहते ग्रैंड कहते वेलकम संजय पूनम जी जी। यहाँ नजर आ रहे हैं सर। सर वेलकम पूनम जी, वेलकम। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। संजय जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज ट्रैवलिंग टू गुवाहाटी एंड टू बड़पेटा, 2 जगह वर्कशॉप कर रहे हैं। फिर भी उनका ये फर्ज जो है कि मुझे अपनी मीटिंग में घुसना है, इसीलिए वो आज के दिन टॉप 5 इंडिया के लीडर्स में आते हैं। इसीलिए उनकी पहली गाड़ी है जो मर्सिडीज बेंज है, इसीलिए वो 16 लाख का चेक कमाते हैं, इसीलिए उनको किसी का रास्ता दिखाने वाला नहीं चाहिए, इसीलिए वो फेलियर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मेंटोर गाइड मिस्टर संजय बगड़िया जी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्यों लोग असफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक चैट बॉक्स में जरा डले तो कितने लोग जानना चाहते हैं असफल क्यों होते हैं। देखिए जरा। ओ शंकर जी आप भी हैं, नमस्ते। अच्छा वर्कशॉप हुआ आज तो, बस ग्रेट। ओके, यस मैम, सब जानना चाहते हैं। मी, ओह यस यस यस। अच्छा मुझसे कोई पूछे ना कि पूनम आपको जानना है क्या कि असफल कैसे होते हैं, तो मैं तो तौबा कर दूं, मुझे नहीं जानना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक जगह अगरबत्ती जल रही है, फूल रखे हैं, अच्छा खाना रखा है। एक जगह कचरा रखा हुआ है, गंदी सड़ी सब्जियां रखी हैं, स्मेल आ रही है। कहाँ जाएंगे? जहां
अच्छी चीजें हैं, तो वो क्यों जानना है कि सफल क्यों नहीं होते हैं लोग। वो जितना उसकी स्मेल लेंगे उतना तबीयत खराब हो जाएगा। पर चलिए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा बना हुआ है कि सफलता क्यों नहीं मिलती, आइए हम देखते हैं। मैं आपके साथ एक लाइन ये शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने शुरू करा था 27 साल पहले मोदी केयर, तो मैं अपना एक बैकग्राउंड एक लाइन में बताती हूँ। ये भगवान जी और मेरे पेरेंट्स की कृपा है कि एक बहुत रिच फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। बहुत ही रिच फैमिली, मतलब 3 4 6 साल की थी, फ्लाइट से जाना आना, यूरोप घूम रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, यू जस्ट नेम इट एंड इट वाज देयर। डायमंड्स पहन रहे हैं एंड पैसों की मतलब फैक्ट्रियां हैं, सब है। पर मेरे अंदर ना मेरी मदर ने बचपन से डाला था, बेटा शादी करके हस्बैंड और परिवार पे बोझ मत बन जाना, कमेरू बनना, कमाऊ बनना। नहीं तो हस्बैंड पे सदा एक प्रेशर रहता है कि मुझे ही कमाना है, और इसीलिए जेंट्स को हार्ट अटैक्स भी ज्यादा आते हैं। एंड शी वुड से बेटा पहले कमा लो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, फिर कुछ करना। तो ये बचपन से जो आपको गुट्टी पिलाई जा रही है वो एक माइंड में कहीं ना कहीं जाकर काम करती है। मेरे फादर की फैक्ट्रियां संभालती थी अकेले। तोपसिया में 2 फैक्ट्रीज थी, निटिंग डाई, 25 40, आई डोंट नो, ह्यूज बिग बिग फैक्ट्रीज। 40 तो एक में थे, 80 100 वर्कर्स थे। अकेले संभालना, फॉरेन ट्रैवल भी करना, सब करना। पर मन में एट द बैक ऑफ द माइंड ये चलता था, ये मेरे फादर की बनाई हुई एम्पायर है, ये मेरा नहीं है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कई मैं हर बार ट्रेनिंग में सुनती हूँ, जिसको पैसे की जरूरत है वही इस बिजनेस में सफल होता है। गलत। जिसको अपने आप को खड़ा करने की जरूरत है वो इस बिजनेस में सफल होता है। क्या आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो आप सफल हो जाएंगे। चाहे आप अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने गरीब घर के भी लोग देखे जो गरीबी में ही रह जाते हैं, मैंने अमीर घर के लोग देखे जो गरीब हो जाते हैं। बट आर यू विलिंग, क्या आपको खुद के लिए कुछ करना है। शीशे में क्या पूनम बिंदल दिखती है, या शीशे में वो सारे लोग दिखते हैं जो पूनम बिंदल को पहचानते हैं। मेरा आईना मेरे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, एंड माई वर्क स्पीक्स फॉर मी। तो करते करते फैक्ट्री चला ली, नहीं समझ आया, ट्यूशंस, ऊपर में ट्यूशन, एक आईसीएसई की टीचर रहती थी थॉमस आंटी, तो वो ट्यूशन भेजती थी। तो मैं फेलियर बच्चे लेके उनको टॉपर बनाती थी। माथा, बंगाली में बोलते हैं माथा चीट, माथे में दिमाग में पागलपंती थी। करना है तो ऐसा काम करना है जो कोई नहीं करता है। अच्छा, साड़ी का बिजनेस कर लिया, नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है, सब में सफल हो जाते थे, 6 महीने लगते थे सफल। पर मुझे ये समझ आ रहा था ये मैं ही कर सकती हूँ, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगी, कुछ और बिजनेस चाहिए। एंड बंगाली में हमने सीखा है कि जो जो समझता है वो ढूंढता है, और जो ढूंढता है उसी को मिलता है। जो बचपन से भगवान का नाम सुन रहा होता है, आस्तिक होता है, वो भगवान को ढूंढता है, और ढूंढने से ही मिल जाते हैं। कभी माता पिता के रूप में, कभी भाई बहन में, कभी वो दोस्त जो समय पड़ने पर पैसे दे जाते हैं, कभी वो मौसी जो समय पड़ने पर खाना खिला देती है। जे बोझे से खोजे, जे खोजे से पाए। एंड ये करते करते मैंने जब ढूंढा तो मुझे मेरे सामने भगवान जी ने अव्वल नंबर का एक फैंटास्टिक बिजनेस भेजा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज भी किसी के माइंड में ये डाउट जरूर हो सकता है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं, कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बॉस, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता है। ना इसमें आपकी कोई पूंजी लग रही तो वो चिल्लर लग रही 2,000, मैं तो बोलती हूँ 20,000 लगनी चाहिए। जितनी लागत लगेगी उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में प्रेशर है नहीं तो सब्जी कैसे बनेगी। हम तो प्रेशर ले ही नहीं रहे, फ्री का ज्वाइन करते हैं। गलत। ना इसमें पैसे लगते हैं, ना इसमें बॉस है, ना इसमें लॉस है, ना ऊपर में कोई अपलाइन की हिम्मत हो रही कुछ बोलने की। जरा बोल देता है तो हम एटीट्यूड दिखा देते हैं, ओ हमसे कह दिया कल से हम काम नहीं करेंगे। मत कीजिए। अगर आप स्कूल नहीं जाते तो टीचर अशिक्षित नहीं बनता, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता वो अशिक्षित रह जाता है। मैं तो वेट करती हूँ कब संजय जी मुझे डांटेंगे। डांट में ही मेरा काम बनता है, बिकॉज उनको मेरी चिंता है। मेरी मदर बोलती थी बेटा उसी को डांटा जाता है जो अपने बच्चे होते हैं, बाहर के बच्चों को नहीं डांट रहे हम। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि ये आग मेरे अंदर थी। और मेरे फादर मदर मेरे अगेंस्ट थे इस बिजनेस में। ओ, साबुन तेल का बिजनेस घर घर जाके करना है। शुरू में बुरा लगता था, डर भी लगता था, सुनती भी थी। फिर मेरे को समझ आया ये जरूरत मेरी है, ये आग मेरी है बॉस। ये मेरी वाइफ नहीं समझेगी, हस्बैंड नहीं समझेगा। बता दूं मेरे भाई बहन नहीं है, मैंने शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं है, पेरेंट्स है खाली, उनकी भी अब डेथ हो गई है, नहीं रहे। फिर भी मुझे ये समझती कि ये मेरी लागत है, ये मेरी जरूरत है।
और अगर मेरी जरूरत है और अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो टीचर मुझे ही डांटेगी, लोग मुझे ही समझाएंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे आपकी बेटी इतना पढ़ती क्यों है। मेरी मेरी एक फैमिली में ताई जी बोलती थी, अरे माधुरी ये इतना पढ़ती क्यों है पूनम, सारा दिन पढ़ती रहती है, क्लब नहीं जाती, स्कूल खेलने नहीं जाती है, पढ़ाई कम कराओ, फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। जिस महीने सेकंड या थर्ड आती थी तो लोग बोलते थे टीचर लोग, मैडम आपकी बेटी पढ़ती नहीं है, सारा दिन इसको मस्ती करने को चाहिए, फर्स्ट नहीं आ रही है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो हम मेरे को डिसाइड करना है। और मैंने जब डिसाइड किया तो 200 का भी चेक देखा, 2000 का भी चेक देखा, फादर की डांट भी सुनी, काम वाली लेके जाती है 2000 रुपए, तुम 200 कमा रही हो। फिर 2000 आए तो बोले काम वाली के लेवल पे आ गई हो। फिर जब 11,000 का थर्ड 6 मंथ्स के बाद जब कंपनी कैलकाटा आई और उन्होंने समझाया कि कैसे बिजनेस करना है, तो 11,000 का चेक मारा था फर्स्ट मंथ। तो फादर ने कहा इतने लोग को टोपी पहनाई है, कभी ना कभी तो सफलता आनी थी। अभी कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़िए घर वाले ही लोग बोल गए, वो लोग बन गए, वो ही बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे जो ट्रेनर थे जिनको मैं गुरु मानती हूँ, उन्होंने कहा अंकल आप पूनम को ऐसे मत बोला करिए, अगले महीने इसका चेक डबल हो जाएगा। अगले महीने चेक 33,000 का था, ट्रिपल हो गया। 3 रात नींद नहीं आई, इतना पैसा लेके क्या करूं 27 साल पहले। 33,000 इज लाइक 3 लाख समथिंग। फिर फादर बोले कुछ दिन आएगा बेटा, हरी भरी थोड़े दिन ही होती है, ये धूप में मैंने अपने ना दाढ़ी को सफेद नहीं किया है, लाख करोड़ों रुपए लगाते हैं फैक्ट्री में, तब जाके हजारों रुपए कमाते हैं। फिर 6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप हो गया, मेरा नहीं, मेरे साथ 6 लोग का। तो बोले ठीक है, शुरू में दिल्ली से कंपनी है दे दी होगी, बाद में देखना क्या होता है। 27 साल हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन इस कंपनी को। 27 साल में अच्छे अच्छे का लोहा पहचाना जाता है कि कौन सफल है कौन सफल नहीं है। फिर भी अगर असफलता आ रही है तो चलिए देखते हैं कि वो क्यों होता है। आइए एक छोटा सा एक ही स्लाइड मैंने बनाया है, क्योंकि नेगेटिव का स्लाइड मुझे बनाने का कोई शौक नहीं है मेरे को। और ना प्लीज बताइएगा वेदर आई एम एबल टू शेयर इट ऑन इट, कैन यू सी इट। Yes, madam. बट आई कांट सी यू गाइज, सो आई विल एंड द शो, जस्ट गिव मी अ मिनट and I will re-share it again. Just give me 1 minute. Stop the share. Going to share. Now can you see it? Okay, Yes, ma'am. good. So there are 15 reasons why people fail in life. मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज ही नहीं करा है। लेट्स नॉट यूज दोज वर्ड्स जिससे हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आ सकती है। लेट्स यूज दोज वर्ड्स जो थोड़ा हमको कंफर्टेबल लगता है। पर मैंने 15 रीजन नहीं दिखाए हैं आपको, 15 की जरूरत नहीं। कहा जाता है सिर्फ मरा बोलिए। वाल्मीकि जी को बोला गया था अंगुलीमाला को, तुम सिर्फ मरा बोलो। बोले राम नहीं निकलता मुंह से, भगवान का नाम नहीं निकलता। तो गुरु जी बोले, साधु महाराज बोले मरा बोल। बोले हाँ मरा बोल सकता हूँ, क्योंकि मारता था वो तो काटता था। तो बोले खाली मरा 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 बोल, राम निकल जाएगा मुंह से। तो सिर्फ एक या दो भी देख लेंगे ना तो बाकी 15 अपने आप समझ आ जाएंगे, छोड़ दीजिएगा उसको। सिर्फ 10 रीजन देखते हैं। दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड। जो आदमी दिशाहीन होता है, उसकी दिशा नहीं होती, वो हीन होता है। हीन इज गरीब। जिसके जिंदगी में दिशा ना हो वो गरीब है। तो 2 दिन पहले ही हमारा ये सौभाग्य था कि संजय जी ने मेरे टेसाइट टीम के लिए कोर मीट करी थी। कहते थे जिसके सपने नहीं होते ना वो सबसे गरीब होता है। तो सपने देखना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है, उस सपने को गोल करना जरूरी है। दे टेक देयर टाइम फॉर ग्रांटेड। वो अपने समय को, अरे यार कर लेंगे ना कल। मेरे को कई लोग बोलते हैं, मैं फोन करती हूँ टीम में, मैं अच्छा देखिए जब आपका अपलाइन आपको फोन करता है ना तो याद रहे कि अपलाइन आपको चेक कर रहा है, क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, 3, आप, कंपनी और आपका अपलाइन, ये 3 का ट्राइंगल होता है। ये 3 का ट्राइंगल है। कंपनी तो बेचारा लगा हुआ ही है, वो तो कह रहा है मैं तो लगा हुआ ही हूँ। आपका अपलाइन आपको चेक कर रहा है, क्या आप कमिटेड हैं, क्या आप रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। अगर आप टाइम पे कर लेंगे ना, परसों करेंगे मीटिंग, आज नहीं करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, अपलाइन को समझ आ जाता है यू आर जस्ट टेकिंग योर टाइम फॉर ग्रांटेड। ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। संजय जी ने फिर एक जबरदस्त, मैं आज जो भी बोल रही हूँ आपको जैसी भी हूँ, संजय जी की तैयार करी हुई एक लीडर हूँ। ये संजय जी की छाया ही बोल रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को देखो तो माँ बाप की छाया दिखती है, नेटवर्कर को देखो तो अपलाइन की छाया दिखती है। तो संजय जी बता रहे थे कि जिसको काम करना होता है ना, जो काम पे लग जाता है वो अपने रास्ते निकाल देता है, जिसको काम नहीं करना होता वो एक्सक्यूजेस निकालता है।
फिर उसके साथ एक और बात है, या तो आप एक काम कर सकते हो, या एक्सक्यूज बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, दोनों नहीं बना सकते। लोग सोचते हैं एक्सक्यूज भी बनाएंगे और पैसे भी बनाएंगे, और अपलाइन को सारा दिन नेगेटिव बोलेंगे। वंडरफुल। कोई भी मेरी तरफ से 10,000 रुपए इनाम जो टॉयलेट में सारा दिन बैठ सके। नहीं जा सकते, टॉयलेट जाते हैं, फ्लश एंड कम आउट, पर नेगेटिव बोलने का जो मजा, दे लिमिट देमसेल्व्स, खुद को लिमिटेशन में बांध देते हैं। अमेजिंग। वही आदमी जो 3 साल कुछ नहीं कर पाता मोदी केयर में, जिस दिन उसकी आंख खुलती है, वो एक दिन में, एक महीने में चमत्कार कर बैठता है। लिमिट कर लेता है खुद को, मेरे से नहीं होगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, मेरे लोग खत्म हो गए हैं। कैसे खत्म हो सकते हैं? रोज एक, जब 1 सेकंड में एक बच्चा जन्म ले रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हाउ कैन यू से सर्कल खत्म हो गया? उसके ऊपर भी एक अलग ट्रेनिंग है, कभी आइएगा। दे डू नॉट गिव देयर ऑल। देखिए, जहां पे साइंस स्टूडेंट है, पर जो साइंस स्टूडेंट नहीं भी है, उसको पता है, लिखो जरा, पानी किस डिग्री पे उबलता है, लिखिए जरा, देखो जरा, यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि पानी किस डिग्री पे उबलता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा पानी किस डिग्री पे उबलता है? कौन बताएगा? ओ, 100 डिग्री पे। अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्ट, सही है बिल्कुल। तो अगर पानी 100 डिग्री पे उबलता है, 99 पे नहीं उबलता, और अगर कोई भी 99% दे रहा है, फिर भी रो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो 1% आपने नहीं दिया। आइए, एक बड़े लीडर को, और भी एक अच्छे लीडर को मैं कोट करती हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, संदीप अधिकारी। वो बोलते हैं कि अगर 100 लीटर दूध उबल रहा है और एक बूंद नींबू उसमें डल जाए, तो क्या होगा? सारा दूध फट जाएगा। आप 99% पॉजिटिव है, 1% आप नहीं कर रहे, बॉस, आपका काम नहीं होगा। जिंदगी में जब आप शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो 100% कमिटमेंट से लेते हैं। बच्चा जब होता है, माँ बाप 100% कमिटमेंट लेते हैं। मोदी केयर में 100% कमिटमेंट चाहिए। फेस का, अच्छा, खत्म। चैलेंज फेस करने से डर रहे हैं, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो बाबा, अगर उसने ना कर दिया, मेरी तो इज्जत को वाट लग जाएगी, मैं तो नहीं निकल रहा घर से। मेरे को एक लीडर डाउनलाइन ने कहा था, मैडम, 25 लोग से बात कर ली, 24 ने मना कर दिया है, एक जो ज्वाइन किया वो फालतू है, कुछ कर नहीं रहा, मैं तो जी अब और नहीं बात कर सकता। वाह! किसके बच्चे हैं आज के प्रोग्राम में? 450 लोग बैठे, कितने लोग के बच्चे? कितने लोग के बच्चों के टीचर्स ने डांटा है उनको, आपका बच्चा गधा है, आपके बच्चे को अक्ल नहीं है, आप लोग कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चे को? तो क्या आप बोलते हो, मैडम 25 बार बोल दिया, जय हिंद, मैं अपने बच्चे को घर लेके जा रहा हूँ"? तब तो आपको चैलेंज से डर नहीं लगता। कई बच्चे, मैं आई विश आपको फोटो दिखा सकती, मेरी एक डाउनलाइन है, उनका पोता, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल आप समझते ही होंगे, और वो नॉर्मल नहीं है, बात भी ऐसे करता है, बहुत ही क्यूट है। पता है, उसकी ग्रेजुएशन की सेरेमनी हुई है। कई लोग तो बच्चे को एबनॉर्मल समझ के कोने में डाल देते हैं। उन्होंने, माँ बाप ने चैलेंज लिया, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, स्पेशल स्कूल में डालेंगे, ग्रेजुएशन प्रोग्राम में उसको खड़ा किया, एंड वो स्टेज पे जाके बोलते हैं, मेरी नानी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। चैलेंज, उसको चैलेंज कहते हैं। जिसकी आंखें नहीं है उसकी चैलेंज है, जिसके पैर, किडनी, लिवर नहीं है, उसको चैलेंज है। आपको और मेरे को तो चैलेंज ही नहीं है। दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रीट पीपल। कई लोग तो लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए नहीं जानते। ऐ तुम, बंगाली बोल, ऐ तुम एक काम करो, तुम इधर आओ, ऐ तुम जरा लाइट बंद करो, तुम जरा ठीक से बैठो, कुर्सी लगाओ, तुम 2 मीटिंग करो, ये गलत है। आप जिस तरह की ट्रीटमेंट चाहते हैं, डू एज यू वुड लाइक अदर्स टू डू अनटू यू। आप राजा की ट्रीटमेंट चाहते हैं, रानी का ट्रीटमेंट चाहते हैं, आपको भी वही प्यार ही और ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ प्यार दीजिए, ये बिजनेस सिर्फ प्यार का है, रिस्पेक्ट दीजिए, एंड यू विल विन द गेम। दे लैक पैशन, अर्जेंसी तो है ही नहीं। पैशन, पैशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैशन, जज्बा, जज्बात, अग्नि, आग, 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 बंगाली निकल रहा है, आग अंदर है ही नहीं। पैशन जब तक नहीं होगा, बॉस, कोई काम नहीं होगा। गैस में भी ना, जब तक आग नहीं होगी ना, तो चाय नहीं बनने वाली। आगुन तो चाहिए, और वो पैशन आप तभी ला सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए करूंगा। अपने लिए करो पहले। जब आप फ्लाइट में बैठते, तो वहां पे जब मास्क का वो शुरू में ड्रिल करते कि जी अगर कोई फ्लाइट को कुछ हो जाए, तो जब ऑक्सीजन मास्क गिरे, पहले अपने मुंह पे लगाइए, फिर बच्चे के लगाइए।
खुद के तो ऑक्सीजन आ नहीं रहा, बच्चे को लगा के क्या कर रहे हैं? अपना पैशन है नहीं, बच्चे का पैशन करके क्या करेंगे? खुद को पहले पैशन लाना जरूरी है। और फिर बता दूं, घर में लाखों रुपए थे, फिर भी मेरे अंदर वो आग लगी पड़ी थी, अर्जेंसी थी, मुझे कुछ करना है। और मुझे बहुत ताने मारते थे सब लोग, पार्टी में बैठे हैं तो मेरे फैमिली बोलती थी, और भाई तुम्हारा मोदी खैर कैसा चल रहा है, करोड़पति बैठे हैं, जान निकल जाती थी। फिर मैं अपने आप को समझाती थी कि जब बुरा समय आता है ना, इनमें से कोई मुड़ के एक भी नहीं आता था डैडी के पास में कि बिंदल जी क्या करना है, समय अच्छा चल रहा है तो अब सब साथ खड़े हैं, समय बुरा है तो कोई पहचानता ही नहीं आपको, बेटर कि मैं दुनिया की तो ना देखूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यस और नो? पर अगर आप दुनिया की चिंता करते हैं तो पैशन भी खत्म हो जाएगा। ट्रीट पीपल, चैलेंज, गिव देयर ऑल, लिमिट, सारी चीजें ऊपर की काम करती हैं। दे डू नॉट टेक एक्शन। मेरे को कई लोग बोलते हैं पूरा दिन मोदी केयर करते हैं कि जो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सारा दिन खाली सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो मोदी केयर सोच रहे हैं, बॉस के नीचे काम कर रहे हैं जॉब तो मोदी केयर सोच रहे हैं, फैक्ट्री में काम मोदी केयर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट्स का बता रहे हो किसी को, वो नहीं कर रहे। माइंड से काम नहीं होता, एक्शन होता है। अच्छा, माइंड एंड एक्शन दोनों जरूरी है, माइंड से सोचना जरूरी है बट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एंड दे आर अनफोकस्ड। लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक फनी चीज दिखाती हूँ। ये चश्मा पहनती हूँ मैं, अभी चश्मे के बिना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं है, दिख रहा है, बट अनफोकस्ड है। तो अनफोकस्ड में गड़बड़ हो जाएगा, यस और नो? अनफोकस्ड में गड़बड़ होती है। चश्मा पहनिए मोदी केयर का, उसको टिकाइए, उसका पावर ठीक करिए, लगाइए, उसको फोकस करिए और तब काम होगा। ये ना कुछ पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से अगर एक भी आप कर रहे हैं तो रिमेंबर सब कर रहे हैं। वेरी पिक्यूलियर। अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसमें आलू नहीं गिरता, आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें चाय पत्ती नहीं गिरती, चाय बना रहे हैं तो चीनी चाय दूध पानी होगा ही होगा। जैसे ही मैं बर्तन में चाय का पत्ती देखती हूँ मुझे पता है कोई चाय बना रहा है, मैं नहीं सोचती हूँ आलू की सब्जी बना रहा है। जैसे कोई मोटरसाइकिल को किक मार रहा है मुझे पता है वो कहीं जा रहा है, आ नहीं रहे वो। अगर आप इसमें से एक भी नहीं कर रहे हैं तो सभी नहीं कर रहे हैं। आइए चलिए, अब देखते हैं एक अच्छी चीज। बहुत हो गया ये ज्ञान, अब देखते हैं कि सफल कैसे होना है। तो सफल होने के लिए किरे किरे 10 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स, आइए देखते हैं 10 हैबिट्स। आप सोच रहे हैं हैबिट में ना मुझे पता है क्या होता है, डेमो किट होना चाहिए, यस और नो? यस और नो? कोई यस डालेगा? यस और नो? अभी भी किसी को बुलाना है तो बुला लो प्रोग्राम में, मस्त आने वाला है, अभी अगला 15 मिनट मस्त आने वाला है। यस और नो? कोई सोच रहा है डेमो किट चाहिए, 20 प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, आऊ टाऊ पाऊ, आइए देखते हैं क्या होता है। वर्क ऑन योर माइंड सेट। ये सारा गेम, अगेन संजय जी की बात याद आती है, बाहर से क्या चीज को आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ना कर, अंदर, ये अंदर से काम शुरू होता है। पहले अपना माइंड सेट ठीक करना है कि नेगेटिव माइंड नेगेटिव लोग को अट्रैक्ट करता है। हम सब चुंबक है दोस्तों, हम सब चुंबक है। अगर आप छोटा चुंबक है तो छोटा लोहा आएगा, आप बड़ा चुंबक है और बड़ा आएगा, बहुत बड़े चुंबक है बड़ा लोहा आएगा। जो बहुत बड़े बड़े चुंबक होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वो पूरा फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल सेक्शन में एक हाइड्रोलिक पंप भी चलाता है विद दैट मैग्नेट वर्क। एवरीथिंग वर्क्स ऑन मैग्नेट। ग्रेविटी जो है अर्थ का वो भी मैग्नेट पे काम कर रहा है। अमेजिंग, अर्थ एज इट्स ओन मैग्नेट, जियोपैथिक उसको बोलते हैं। अब अगर आपके मन में नेगेटिव है तो मेरे को एक और गुरुदेव याद आते हैं, हमारे जो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ के पूरे इंचार्ज हैं, नन अदर देन मिस्टर सुब्रतो कौर। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि हम कॉर्डेलिया क्रूज पे थे, तो बोले जब जहाज पानी पे जा रहा है तो क्या मस्त चल रहा है, पानी उसको लेके चल रहा है, जहाज चलता जा रहा है, जहाज पानी पे है, चारों तरफ पानी घूम रहा है, पर अगर एक छेद हो जाए उस जहाज में तो पानी घुस के उस जहाज को डुबा सकता है। वही पानी जो जहाज को आगे लेके चल रहा है, वही पानी जिस पे जहाज राज कर रहा है, अगर वो जहाज उस पानी को अंदर घुसने दे तो वो पानी उसको डुबो दे। नेगेटिव लोग चारों तरफ रहते हैं, जस्ट रिमूव देम। पॉजिटिव करिए माइंड को अंदर में तो काम जरूर हो जाएगा आपका। सो यू शुड रीड। अब क्या करें पॉजिटिव करने के लिए? चैट देखो 1 मिनट के लिए, ओके गुड। सो क्या करना चाहिए? अब अपलाइन तो सब टाइम मिलेगा नहीं, अपलाइन में एक बहुत बड़ा अपलाइन है किताबें। सबसे अच्छी अपलाइन होती है किताबें। यहाँ पे ना कुछ किताबें रखी हैं, जो मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो मुझे 3 बुक्स गिफ्ट करके गए
कि मैम ये पढ़िएगा, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा जी हमारी लाइफ में तो पॉजिटिव की किताब ही है, हमारी लाइफ एक पॉजिटिव किताब है। पढ़िए 30 मिनट्स डेली। माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग पजल। समस्या हो गई, नेटवर्किंग नहीं हो रहा है। ओह, वो भी गेस्ट ला रहा है, वो भी ला रहा है, उसके ज्वाइन भी हो रहे हैं, मेरा तो कोई आता नहीं, आता है तो ज्वाइन नहीं करता है, क्या? माइंडसेट अगर ठीक है, अगर आप में से खुशबू आ रही है, लोग आपके पास खिंचते आएंगे। आप स्माइल करके बात कर रहे हो, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, इसे क्या, ठीक है यार, चल चलते एक कप चाय पीने, हाँ यार। अगर आप बोल रहे हो हेलो तुम कैसे हो, तुम्हारे लिए मैं एक बिजनेस लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा है, इसे बाप रे यार अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करो। आगे चलते हैं, चल ले भाई, न वो भी नखरा दिखा रहे हैं। आगे बढ़ ले भैया। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स आर गुड लिसनर्स। डेमो किट नहीं आ रहा है इसमें कहीं, 20 प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं आ रहा है, डेली मीटिंग्स में जाना नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने हमको 2 कान दिए और एक मुंह दिए। इसका मतलब कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। हम ज्यादा बोलते हैं। अभी मीटिंग में जो सुनकर आए, अभी उसको यहाँ पर आके पूरा इसके ही चेपना है, इसी को पेलना है। गलत। सुनना सीखिए। मैं अपने अपलाइंस को देखती हूँ, अच्छे लीडर्स को देखती हूँ, वो खाली फोन लगा के ना हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। बोलने दीजिए सामने वाले को। जब वो बोल चुका होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक सफल आदमी के साथ बैठे होंगे, इंसान के साथ, आप देखोगे वो ज्यादातर सुन रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वेट करके सुनेंगे। एक सफल इंसान मैं आपको बताती हूँ, आपके डॉक्टर, वो आपको पूछते हैं कैसी तबीयत है, और आप शुरू, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बुखार हो रहा है, अच्छा, सब सुन रहे हैं वो। बुखार है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो अपना डायग्नोज निकाल रहे हैं। खाना खाता हो तो उल्टी हो जाती है, अच्छा, रात को नींद नहीं आती, अच्छा, उनको पता चल जाता है, आप ही बता देते हो क्या है। सुनना सीखिए। तो क्या होगा जब आप सुनेंगे तो उनकी, और ना प्लीज सबको म्यूट करें और मेरे को अनम्यूट करें, और ना प्लीज म्यूट ऑल। এটা নিয়ে যত বেশি বাড়াবাড়ি করবে সেটা পাবেই না শুনে রাখ কান শুনে होल्ड ऑन, होल्ड अरे ऑन। म्यूट ऑल कीजिए, म्यूट ऑल। म्यूट ऑल मेरे से नहीं हो रहा है ना। শোনাটাই आस्क अर्णव टू डू इट, ही इज डन इट। ओके। सो व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, तो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कमियां हैं लाइफ में, वो आपको पता चलेंगी। डॉक्टर यही करता है। फिर आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे विद द रॉन्ग पीपल। करेक्ट। आप एक, मैंने जो गलती करी शुरू में, मैंने एक प्रोस्पेक्ट से बात करी फोन पे, अपने ही ज्ञान लेके 20,000 कमा रहे थे, अपने आप को तोप समझ से। सुनिए, हेलो मैं ना जमशेदपुर आई हुई हूँ, रेणु दीदी ने आपका नंबर दिया, बोली हाँ हेलो कैसे हो आप। मैंने कहा आप 2 पार्लर चलाते हो, मुझे पता चला है कि आप पार्लर चलाते हो, मैं मोदी केयर करती हूँ, मैं आपको पैसे कमाना सिखा सकती हूँ। एंड जी सर, आपको क्या लगता है मुझे पैसों की कमी है? प्लीज फोन अभी रखिए। वो दिन आज का दिन, मेरे को एक लेसन सीखने को मिला। मुझे उनको खाली ये बोलना था, हाय प्रियंका आप कैसे हो, रेणु दीदी ने नंबर बताया है, कब मिल सकते हैं, मैं कैलकाटा से आई हूँ, पार्लर देखना था मुझे आपका, बस। पार्लर में जाती, बैठ जाती चुपचाप, सब देखती, वो अपना बकड़ 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 कर रही होती, बता रही होती कितना मुश्किल है, सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ, अरे ये है, बच्चे हैं, कमाना तो पड़ता ही है, सब पता चल जाता। बट क्योंकि हम आगे आके बोल देते हैं, सामने वाला चुप हो जाता है। ब्यूटीफुल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट अ जर्नल डेली। अच्छा, ये कौन सा ट्रेनिंग में सिखाया था? डेमो किट कहाँ गया? 20 प्रोडक्ट्स कहाँ गए? ट्रेनिंग कहाँ गया? राइट ए जर्नल डेली। मैं थक जाती हूँ, अपने लीडर्स को बोलती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। पेपर मैं आपको दिखा नहीं सकती आज, मेरी एक डायरी है, 8-10 पेपर्स हैं, मैं रोज काम लिखती हूँ। उसमें क्या लिखते हैं? लिखो लाइफ कैसी चाहिए, नॉट अभी कैसी है। कोई भी माता पिता ये नहीं बोलते ये मेरा बेटा है, गधा है, स्कूल जाता है फेल होता है। क्या बोलते हैं? ये मेरा बेटा है, इंजीनियर बनने जा रहा है जी। तो वो बोलते पापा मैं तो फेल होता हूँ। तो पापा बोलते चुप कर, फेल होता हूँ, आगे चल के तो तू इंजीनियर ही बनेगा। पापा को उसकी फेलियर दिख ही नहीं रही होती है। पापा को दिख रहा था ये लड़का, बिकॉज पापा इज नॉट ड्रीमिंग, फादर इज विजनरी। उनको 20 साल बाद का इंजीनियर दिख रहा है, अभी का नहीं दिख रहा है। आपको जो लिखना है वो लिखना है जो आपको 1 साल में बनना है। लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। अभी का लिखिए कि अगले 3 महीने में मेरे को 5,000 कमाने, मैं कमा रहा हूं।
अगले 6 महीने में ये 5,000 के बाद मैं जा रहा हूं धनवर्षा करके श्रीलंका। अगले 1 साल में मेरे को अपना 50,000 कमाना है और अपने अपलाइन को 3 साल में मेरे को 1 लाख कमाना है। दिखा दो अपलाइन को, बोलो कि ये मेरा गोल है, अब इसको बताओ कैसे फुलफिल करना है। सो ही विल टेल यू, एक काम करो, कितना टाइम हो गया, सो ही विल टेल यू, एक काम करो, ये जो 3 महीने में तुमको 5,000 कमाना है आपको, आप एक डायरेक्टर बनो। डायरेक्टर बनने से 3-4-1500 पीवी कर लो, 4-5 हजार का अच्छा सा हेल्दी चेक आ जाएगा। उसके लिए आपको इतने लोग चाहिए जो लॉयल्टी कर ले, इतने लोग चाहिए जो 50 पीवी और 100 पीवी कर लेंगे। चलो मैं आपके साथ इतने मीटिंग करूंगा, उसमें से इतने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, काम हो गया। आप स्कूल जाते थे ना तो आपके पास एक कैलेंडर हुआ करता था। कैलेंडर में ना पीरियड्स लिखे होते थे, पीरियड 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और उसके अगेंस्ट में 9 पीरियड्स, बीच में एक ब्रेक का पीरियड होता था। और टाइमिंग लिखी होती थी, मेरे को आज तक याद है, 7:30 to 8, 8:30, 8 to 8:30 ऐसे करके ना 9 पीरियड्स। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, बांग्ला, ये सब लिखा रहता था। एवरीथिंग वॉज चार्टेड आउट, बिकॉज रोड मैप के बिना कहीं भी कुछ नहीं हो सकता बॉस। तो अगर आप लिख के रखते हैं तो जो जो आपका सपना है वो गोल में कन्वर्ट होगा। गोल के लिए एक तीर लगाने के लिए निशाना तो चाहिए यार। तीर है, बाण है, निशाना नहीं है, पता है कहाँ चलेगा? उल्टी सीधी जगह चल जाएगा। कई बार आदमी खुद पे भी चला लेता है। सो पहले ये करना जरूरी है। वर्किंग आउट इज अ मस्ट। ये कहाँ से आ गया? एक्सरसाइज कहाँ से आ गया? इट्स ग्रेट टू ट्रेन योर माइंड, बट यू शुडंट फॉरगेट अबाउट योर बॉडी। वर्क तो बॉडी से ही होगा, और जितना कम स्ट्रेस होगा तो बेटर है। अच्छा, हम क्या करते हैं, बैठे हैं कंप्यूटर पे। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, आप एक सिस्टम कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए फोन में हर 5 मिनट का। जैसे ही आपके 5 मिनट हो जाए खड़े हो जाइए, फिर खड़े होके बैठ जाइए। एक्सरसाइज करना जरूरी है। अच्छा, मजे की बात देखिए, पूरा दिन नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट करना है। 15 मिनट तो हम लोग घर में इतना चल लेते हैं, हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। पर जो ऑफिस जाते हैं, जो कहीं पे बैठ के काम करते हैं, क्या आपको 15 मिनट का एक्सरसाइज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है ना, मैं आपको एक मस्त चीज बताती हूँ। गाना सुनना मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है। अपने फेवरेट सॉन्ग्स का एक कलेक्शन करिए जो 15 मिनट का हो, और कान में लगाइए। मैं कान में लगाइए और चल जाइए। और अपना एक अच्छा सा फेवरेट कुछ खाते पीते चले जाओ, खीरा वीरा लेके चल दो। चलते जाओ, जब तक गाने ना खत्म हो जाए वापस मत आइए। देखिए कितना अच्छा लगेगा, रिलैक्स करेगा बॉडी, डिस्ट्रेस होता है बॉडी। अगर बॉडी हल्का होगा तो ही वो माइंड को चार्जर में बिठा सकता है। नॉट गिविंग अप। मेरे को एक लेडी ने कहा था, देखिए ऐसा है, बुटीक चलाती थी, और मेरे को मेरी बहू ने बोला है मोदी केयर करने के लिए, और मैंने कई चीज कर ली, मेरा बुटीक सफल है। मैं इसको 3 महीने ट्राई करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप 3 महीने ट्राई करिए, नहीं तो आप छोड़ दें। पहले दिन तो आप कुछ बोल नहीं सकते ना। लड़का लड़की को देखने आए हैं, होने वाली सास और ससुर बैठे हैं, उनको तो उस दिन डंडा नहीं मार सकते ना। पहले तो अंगूठी बदल लो, माला बदल हो जाए, फिर देखेंगे हम। फिर जब उन्होंने 1 महीना कर लिया, फिर मैंने उनको बिठाया। मैंने कहा ये बताइए शादी हो गई? बोली हाँ, आपको तो पता है 3 बड़े बड़े बच्चे हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड से कहा था पहले दिन, बॉस ऐसा है, अंगूठी बदल रहे हैं, फेरे ले लूंगी, 3 महीने ट्राई करूंगी। अगर सफल हुई शादी, 3 महीने में 2-4 बच्चे हो गए तो भी ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो आई एम लिविंग यू। शी ऐसे कभी होता है? मेरी एक फ्रेंड है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो फेलियर थी सारी जिंदगी। फेल होते 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 वो पता नहीं कौन से क्लास में चली गई थी, हम लोग ग्रेजुएट कर गए थे। आज के दिन वो डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल है, और मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैं टॉपर थी स्कूल में। शी नेवर गिव अप। शी सेड पूनम, गिव अप करने से तो होता नहीं है। एंड ये ना, ये जो सफर है, चाहे जिंदगी का, चाहे मोदी केयर का ना, मोदी केयर में ना, जब समय देखिए, नाउ व्हेन इट गेट्स हार्ड, विश्वास करिए ये समय हार्ड होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, डराएगा आपको। पर आपको प्रैक्टिकल होना है। डरा ले, मेरे घर से क्या जा रहा है? जब बच्चा छोटा होता है ना, हम बोलते थे बुढ़ा बाबा खड़े हैं, दूध पी लो, तो बेचारा डर के मारे पी लेता था। अभी कोई ना भूत भी निकल जाता है ना, तो हम कहते ठीक है यार, वो कोई होगा, चलो यार, चलो आगे बढ़ो, खत्म। हकीकत में रहना सीखिए। डर तो है, बम्पर तो रोड पे आएंगे, रेड लाइट ट्रैफिक में आएगा, रुकना आपका काम नहीं है, चलते रहो। मेरी एक लीडर है, नाम लेने के लिए बात मैं मजबूर हूँ, कमला बिवाड़। उनसे कोई बात नहीं करता था, उनको बात करने की समझ नहीं थी, ड्रेसिंग की समझ नहीं थी। छोटी सी है, रंग एकदम डार्क था, मेकअप तो भूल ही जाइए, अकल नहीं थी ड्रेस करने की, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हिसाब किताब नहीं, दरवाजे पे मुंह बंद हो जाता था। आज के दिन 4 लीटर मिला के उनका बीवी होता है। उनसे मैंने कहा था सिर्फ बस फोन करिए और पहुंच जाइए घर, फोन करिए घर पहुंच जाइए, बैठ जाइए, चाय पीजिए, चाय के लिए कोई मना नहीं करता है, और जाके एक छोटा सा डेमो दिखा के आ जाइए बस। गोवा, वाइजैक, थाईलैंड हो गया,
टीम में भी अभी सब श्रीलंका कर रहे हैं। करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले एक्सक्यूज बनाते हैं। डरिए मत। जो डर गया, जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और वो एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप स्टार्ट हो जाता है। पता है आपको एक अच्छी सी चीज बताऊं, अशिक्षित माँ बाप को मैंने देखा है, बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना तो बोलते हैं टीचर को, साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे का सपना है कि वो इंजीनियर बन जाए। पर जब बच्चा घर आके रोते बोलता है मम्मी समझ में नहीं आ रहा है, पता है वो माँ क्या करती है, वो एक बार किताब लेके ना खुद ही शुरू हो जाती है, शायद मैं कुछ पढ़ के इसको सिखा सकूं। मैंने हजारों माओ को देखा है जो खुद घर में पढ़ के कुछ साल तक बच्चे को पढ़ाती है, वो माँ जिसको अक्ल नहीं है। जब आप नॉट गिविंग अप एटीट्यूड आओ। संजय जी ने एक और अच्छी बात बताई, अपने बच्चे के लिए माँ किसी से भी लड़ जाती है, शेरनी हो जाती, खूंखार हो जाती है। मोदी केयर को जिस दिन अपना बच्चा समझ लेंगे ना, उस दिन सबके सामने आप शेर खूंखार हो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे आप, खा जाएंगे आप, क्योंकि आप अपनी अग्नि को लेकर आगे चल रहे हैं। मेरा मोदी केयर, नॉट फॉर माई चाइल्ड एंड माई फादर एंड मदर, फॉर मी पूनम बिंदल, ये मेरा मोदी केयर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी मदर की डेथ को अभी बस 6 महीने होने वाले हैं और एकदम अकेली हूँ घर में। तो एक होता है आप इतने साल एक समय किसी के साथ गुजार चुके हैं, 60 साल, तो रोना वाजे भी है, डेली रोती हूँ। एंड इतना डिप्रेशन, इतना रोना आता है, आज तो इतना रोई हूँ कि मतलब आई जस्ट नो, मन नहीं करता है कि मैं मीटिंग करूँ या कुछ करूँ। फिर ये मम्मी की माला है, ये मैंने पहनी हुई है, एंड आई एम जस्ट मिसिंग हर, कि मुझे उनको पकड़ना है, वो मेरे को एक बार गले लगा ले, बस इतना ही मिस कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ। बट यू नो दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, ये मोदी केयर देता है मेरे को। मोदी केयर है तो मैं धन्य हो गई हूँ कि मेरी टीम है, मेरे लीडर्स हैं, संदीप है, विभासता है, कमला जी है, वीना भाभी है, संजय जी है, जो सब, राजा जी आज बोल रहे थे, सब खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से घेर के कि हम खड़े हैं ना आपके साथ में, नेवर गिव अप। So if you don't give up, your people don't give up. And if your people don't give up, you make a family. परिवार तभी बनता है दोस्तों, और आपका बेटा तभी इंजीनियर बनता है। ओ, क्या बोला और क्या निकल के आया, देखिए, वाओ। सराउंड योर सेल्फ विद अदर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स। अरे मैं तो यही बोल रही थी, मेरे को तो याद भी नहीं था ये पॉइंट, वाओ। अपने आप को चारों तरफ ऐसे लोगों से घेरो जो सफल नेटवर्क मार्केटर्स हैं। मैं कई लीडर्स को जानती हूँ, जब आए थे जीरो पे, उनका यही काम होता था, लीच की तरह सफल लीडर्स के साथ चिपक जाते थे। और आज के दिन वो इतने बड़े लीडर्स हैं कि उनके माँ का एक नहीं दो दो गाड़ी आ गई। मिस्टर राजा साहब, जिस माँ के पास गाड़ी नहीं थी, वो माँ राजा को फोन किया था उन्होंने कि आप तुम ना एक दिन के लिए गाड़ी दे दो, जरा मुझे सब्जी लाने जाना है। तो उसने कहा था माँ तुमको मालूम नहीं है गाड़ी भाड़े पे जाती है। तो माँ ने कहा था उस दिन, आज से तुमको गाड़ी नहीं मांगूंगी, अपनी गाड़ी लूंगी। वो एक नहीं दो गाड़ी ले चुकी है, 6-7 साल ही हुए खाली। वो सुब्रतो चक्रवर्ती, जिसके बेटे को वो बताते हैं इंग्लिश मीडियम से निकाल के बंगाली और बंगाली से निकाल के घर में रखने वाले थे, आज उन्होंने अपना एक घर बनाना शुरू कर दिया है। एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी है। बोलते पुरानी गाड़ी ना प्यार से रखता हूँ क्योंकि वो मेरी प्यार की चीज है। किया सेल्टोस चलाते हैं वो गाड़ी। 6 साल हुए खाली, खाली वो हमारे साथ रहते थे, चिपके रहते थे, हम भी उनको अपने साथ ही रखते थे। वो संदीप अधिकारी जो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल चलाते थे उत्तरपाड़ा में, जिनको कोई पहचानता नहीं था, उनका ये सपना था कि मुझे लोग पहचाने। आज वो 3 फ्लैट के मालिक हैं, 20 लाख की जीप कंपस चलाते, 20-25 लाख की। एंड आज पूरा उत्तरपाड़ा उनको जानता है, पूरा एक रीजन उनको जानता है, पूरा इंडिया उनको जानता है। यंगेस्ट जीबीडी ऑफ जीआरडीडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन ईस्टर्न इंडिया। वो विवास मुखर्जी जो 40,000 कमाने आए थे, आज वो 8 लाख का चेक मंथली कमाते हैं। खाली ये काम करते हैं कि बड़े लीडर से साथ चिपक जाते हैं। वो रंजीत को जो दुर्गापुर में बैठे हैं, जिनके साथ चिपकने का कोई स्कोप ही नहीं है, बट वो सारा दिन अपलाइंस के साथ लगे रहते हैं। चाहे वो संदीप हो, मुलर हो, चाहे वो पूनम बिंदल हो, संजय बगड़िया हो। बीएमडब्ल्यू लेके गए, पहली बीएमडब्ल्यू टीम संजय बगड़िया में, जिसके पास ऑफिस नहीं है, सामान नहीं है, जो एक लेडी चला रही थी वो घुसने नहीं देती थी वहां पर, बहुत पंगे थे इनके। आज के दिन किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में दुर्गापुर में उनका लोहा बचता है। ऑस्ट्रेलिया भी होकर आए, बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं, दूसरी तीसरी गाड़ी है, पहले होंडा ले चुके, बेटी एसईडी हो चुकी है। करने को तो कर ही सकते हैं आप। यू विल हैव टू से गुड बाय। ये लो जी आ गया, जितने भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं उनको गुड बाय बोलिए, धन्यवाद, दूर रहो। ये वो छेद करेंगे इस जहाज में जिसमें पानी घुस जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर रोगे क्या, फिर पानी का क्या मजा, हो तो घुस जाएगा, हम तो डूबे सनम, साथ लेके डूबेंगे तुमको।
हम तो नहीं कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग, तुम्हें भी नहीं करने दी। मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नहीं जुड़े, मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स नहीं जुड़े, फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ वो 4 लोग चाहिए थे। दुनिया में बहुत लोग हैं, अभी भी लोग मिल रहे हैं। 7th, यू विल हैव टू लर्न योर वे टू सक्सेस। आपको ये मैं पहले बता ही चुकी हूँ, सफलता का रास्ता सीखना पड़ता है। पहली बार कहीं जाते हैं तो फोन करते हैं, भैया अगर रास्ता बता दे, तो फिर भूल जाते हैं, अरे यार दाया की बाया, फिर भूल जाते हैं, अरे यार गलत गली में घुस गया था, क्या बोलते हो घर जा रहा हूँ, आप बोलते हो तू बता तो सही, फिर घुमाता हूँ गाड़ी को, अरे यार गलत बस पकड़ ली थी, फिर से बता। होता है कि नहीं होता है? 10 साल लगते हैं क्लास 10 क्रॉस करने को, 9 महीने चाहिए जन्म लेने के लिए, 3 महीने सीख लीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पहले महीने सीखते 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 काम करते हैं, बहुत होशियार है, समझदार। वो सीखते जाते हैं और काम करते हैं। लर्न अबाउट योर इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में हो, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सोशल मीडिया सीखिए, ईमेल सीखिए, डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखिए। नहीं, अपलाइन ही सब करेगा। बहुत सी अपलाइन का धंधा पहली बात तो है ही नहीं। आपके अपलाइन माँ बाप हैं, आपकी शादी करा दी, अब अपलाइन का कोई रोल नहीं है उस शादी में। फेरों पे बैठेंगे, लड़की कन्यादान कर देंगे, लड़का होगा तो बहू को घर ले आएंगे, दैट्स इट। बाकी आपका काम है। आजकल तो और भी स्मार्ट हो गए पेरेंट्स, बच्चों को अलग घर कर देते, भाई तुम रहो अलग, अपने समझो, अपनी गलतियां करो, खुद समझो, हमारे सिर पे मत पड़ो। तो बच्चा क्या रोता हुआ जाता है, मम्मी। 8, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स हैव अ बिजनेस प्लान। जो सफल नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं ना, उनका प्लान बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक लीडर के बारे में बताती हूँ, जिनके बारे में हम थोड़ा कम सुनते हैं, क्योंकि वो अपने आप को आगे नहीं लाते हैं। वो मेरे एक फेवरेट है, मेरे बंधु है, मिस्टर नारायण चंदा। वो हमारे बोर्ड में है। तो जब कोई साथ में नहीं खड़ा होता था नारायण दा, जब कोई साथ खड़ा नहीं था, एक समय सबके साथ होता है, संजय जी के साथ में भी जब टीम बनाना था उस टाइम कोई नहीं था, होता ही है। आपको क्या लगता है संजय जी ऊपर से टीम लेकर आए थे? जी नहीं, बहुत कड़ी मेहनत करी है। अभी भी वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है। क्या होता है जी, आप करेला पहली बार खाते, सेकंड टाइम यक, थर्ड टाइम गोली मार दो जिसने करेला बनाया, फोर्थ टाइम क्या टेस्ट है बॉस, करेला मस्त है। जब आप मेहनत करते हो ना, शुरू में नहीं अच्छा लगता, बाद में उसका टेस्ट नशा हो जाता है। तो नारायण दा ने संजय जी को बोला था, सर आप जो भी कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बोलिए ना क्या करना है। तो नारायण दा अकेले सारे मेडल्स लाना, उतरियो लाना, ओहो, जहान भर का काम नारायण दा करते थे। और संजय जी बस नारायण दा आप है, आपनी आचन तो चिंता मत करिए, मैं खड़ा हूं आपके साथ। कई लीडर्स ना आगे नहीं आते, प्रकाश नहीं करते अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। नारायण है वो विष्णु जी हैं, वो दिखते नहीं है, वो पीछे खड़े होके करते हैं। और उनका बिजनेस प्लान ये होता है कि मुझे अपने, जो मेरे को गाय काटा दीजिए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे अपलाइन है, टीम है, उनकी सफलता में मेरा हाथ होना चाहिए, दैट्स ऑल। वो एक बार नहीं बोले इतने साल में। मोदी केयर का ये जो ऑफर है ना, ठीक नहीं है। मोदी केयर जो है ना, टिंग टोंग है, पिंग पोंग है, नेवर नेवर नेवर। ही ऑलवेज सेज मैडम हो जाएगा, चिंता नहीं है। उनकी टीम में एक लेडी सुभद्रा जी की टांग टूट गई गोवा में, मैं तो सोची खत्म, वो उसमें भी मजे ले रहे हैं। क्या एटीट्यूड है ये? व्हाट इज दिस? हैविंग अ बिजनेस प्लान कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स इजियर। शुरू में डिफिकल्ट होता है, फिर सोचते हैं। एक्चुअली ना मैं भी सोचती थी ये समय बर्बाद करने का काम, ये मैंने लिख के लाई हूं आपके लिए, जिससे कि मेरे से गलती ना हो जाए। मेरी टीम में एक और लीडर है जो बिल्कुल भी नहीं दिखते, सुरजीत दे, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, अपने बेटे को आज स्टेट लेवल पे बास्केटबॉल खिला रहे हैं, पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी करते हैं, मोदी केयर से 3 लाख का चेक कमाते हैं। आई थिंक ही ड्राइव्स अ किया सेल्टोस, आई थिंक सो, वेदर इट्स क्रेटा गाड़ी चलाते हैं वो, 18-20 लाख की। ठीक है, उनके टीम में बड़े बड़े लीडर्स हैं। उनकी टीम में रंजीत गोप है जो दुर्गापुर में उनके अच्छे दोस्त। बिजनेस प्लान है उनके माइंड में, मेरे को तो जॉब पे भी जाना ही पड़ेगा, मेरे को अपना घर भी देखना है। उनके पेरेंट्स नहीं है, बचपन से बुआ ने पाला है, बुआ के पला हुआ बच्चा। बहुत बहाने हैं, माँ बाप नहीं है जी, हम तो यतीम है, फालतू बन गए। उन्होंने बुआ को माँ का दर्जा दिया हुआ है। बुआ घर चलाती है, वाइफ है, बेटा है, और सब उनको तंग करते हैं, सब उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम मीटिंग में नहीं आते हो, तुम लेट आते हो, तुम बहाने करते हो। वो खाली हंस देते हैं और मेरे को बोलते हैं मैं अपने प्लान पे चल रहा हूँ। चल रहा है ना वो लड़का, कर रहा है ना वो। बिजनेस प्लान होगा तो ही आपके गोल्स अचीव होंगे, और उस बिजनेस प्लान में वो सारा काम होना चाहिए, जर्नल डेली लिखना। हाँ, और क्या था?
एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, पॉजिटिव रहना, कहीं पे डेमो किट नहीं आ रहा है। हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ। लाइफ में दोस्तों बैलेंस लाओ। लगे पड़े हैं खाली काम करे जा रहे हैं, डिरिंग 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 डिरिंग। आज पता है एक लीडर है राजा साहब, उनके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन में एनिवर्सरी है मैरिज की, तो पता है सब पार्टी कर रहे हैं वहां पे। ये जरूरी है, बैलेंस करना है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सारा दिन काम करके काम कर रहे काम कर रहे, रो देंगे आप, आपकी वाइफ, बच्चे कच्चे सब। जो पेरेंट्स फोटो बन गए वो भी रो रहे होंगे। क्या, किसको जन्म दिया यार। हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ। बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज। अच्छा क्यों नहीं एंजॉय करें। जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं हम उसी को छोड़ रहे हैं। मैं अपने 8 बजे के बाद में मस्त एंजॉय करती हूँ, चॉकलेट तो सारा दिन खाती हूँ, गेम्स खेलती हूँ मोबाइल पे, बोल के चश्मा लग गया है। एक और चीज मोदी केयर से जबरदस्त सीखी, क्लब्स ज्वाइन करो, फ्रेटर्निटीज ज्वाइन करो। तो एक तो आपको लोग मिल जाते हैं जिनसे आपका मन एक सा मिलता है, आपको स्कोप मिल जाते हैं इतने लोगों को जानने का जिसके बीच में मोदी केयर भी आप बता सकते। एंड जितना मन खुलेगा उतना मन अच्छा होगा। मेरे फादर बोलते थे बेटा अब्रॉड विदेश जाया करो, मन खुलेगा, पता चलेगा दुनिया कैसे जीती है। वापस तो इंडिया में ही आना है, वापस मोदी केयर में ही आना है, जॉब में आना है, बिजनेस में आना है, बट बाहर भी जाना है। ये करिए, डेमो किट नहीं आ रहा अभी तक। 10, मेडिटेट एंड काम योर माइंड एंड सोल। प्लीज मेडिटेट। अच्छा मेडिटेट का ये मतलब नहीं है माला वाला लेके बैठ गए एंड शुरू हो गए जी जपना, नहीं नहीं नहीं। मेडिटेट मीन्स 10 मिनट 5 मिनट शांति से अपने साथ बैठिए, सिट विद योर सेल्फ, इस मन को शांत करिए। देखिए हाई मेडिटेशन सबके बस की नहीं है, मैं तो सो जाती हूँ, मुझे बोरिंग लगता है, पर मैं अपने साथ डेली बैठती हूँ, सारा दिन ही बैठती हूँ। एंड मन जब शांत होता है और आत्मा की जब आप आवाज सुन पाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ना क्लियर होता है। अरे मैं डाउनलाइन पे इतना चिल्ला रही थी, उस पे नहीं चिल्ला के ना मैं ही उसका वो कर मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, अच्छा मैं ऐसे कर लेती हूँ, अच्छा आज ना ये काम करेंगे। यू विल काम योरसेल्फ। एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी एंड एक्सरसाइज ऑफ द माइंड इज सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ये करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो ये 10 हैबिट्स आपको फॉलो करने हैं। फिर देखिए मैं फिर बता रही हूँ, कहीं नहीं लिखा है मीटिंग्स में आइए, डेमो किट बनाइए, 20 प्रोडक्ट को जानिए, वो टेक्निकल है, पर ये चीजें करेंगे तो ही तो बनेगा। अगर आपको लाइफ बदलनी है तो पहले प्रायोरिटीज को बदलना है। पहले जो आपका टॉप 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, पूजा विच मीन्स पेरेंट्स, फिर पूजा क्योंकि पेरेंट्स भगवान का रास्ता दिखाते हैं, फिर घर का देखना, फिर मोदी केयर होना चाहिए। लोग पता क्या करते हैं, सब चीज करते हैं, मोदी केयर 10th पे रखते हैं। तो जहां आप उसको रखेंगे वो वहीं से शुरू होगा। आपने पैरों में रखा वो चप्पल ही है, सिर पे रखेंगे तो ही आपका सिर का ताज बनेगा। छोटा काम करेंगे तो छोटा ही चेक आएगा। सारा दिन मोदी केयर करेंगे, ट्रस्ट मी, जितना काम आप दूसरी जगह करते हैं उतना ही काम अगर मोदी केयर में करेंगे तो 4 से 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये क्लियर है, ये मैंने करके देख लिया, वरना मैं भी अपना दूसरा बिजनेस कर रही होती। बहुत सफल बिजनेस वुमन हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनकी एक एक मशीन 30-35 लाख की होती है, मेरे करोड़ों का इनवॉइस बनता है, पर मैं मोदी केयर में फोकस्ड हूँ क्योंकि देर इज नो सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस। जितना बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा आपका सैक्रिफाइस चाहिए। सफलता के लिए आपको त्याग करना जरूरी है। त्याग ऑफ फ्री टाइम, त्याग ऑफ टीवी टाइम, त्याग ऑफ गॉसिप, त्याग ऑफ फालतू काम, त्याग ऑफ नेगेटिविटी, ये सबको त्यागिए। 2 घंटा पहले शुरू करिए मोदी केयर करना। ये लास्ट, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट राइट डुप्लीकेशन। सबसे इजी चीज बताती हूँ, छोड़िए ये सब जो आपने अभी तक देखा। आपके एक अपलाइन सफल है, आप उनको ना खाली 3 दिन फॉलो कर लीजिए, उनके पीछे पीछे जाइए, देखिए वो सारा दिन क्या कर रहे हैं, बस उनको डुप्लीकेट कर लीजिए। हमको चीटिंग करने से मना किया जाता था स्कूल में, पर ये चीटिंग का बिजनेस है। आप जितनी अच्छे से चीट कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे अपने अपलाइन को, उतना बढ़िया आप सफल हो जाएंगे। सफल, एक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को कॉपी करिए, ट्रस्ट मी आप अच्छा कर पाएंगे। मैं पता है किनको कॉपी करती हूँ, मैं अपने ना जो लीडर्स, जो चाहे मेरे टीम में नहीं, ऊपर नीचे इज नॉट इम्पोर्टेंट, लीडर इज लीडर, वो गुरु है, चाहे वो नारायण दा हो, चाहे वो भास्कर जी हो, चाहे वो बिमल धर हो, सुजाता धर हो, चंदन चैटर्जी हो, HDIM, हाउ डज इट मैटर। मेरे को तो खाली उनको देखना है जो सफल है।
मुझे उनको फॉलो करना है। और मैं सबका एक एक गुण ले लेती हूँ, 10 गुण मेरे में आ जाते हैं। अब गुण के रास्ता कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं, असफल हो जाते हैं। मेरे पास ज्यादा ज्ञान तो है नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, यही था। एंड विद दिस, ज्यादा ज्ञान से ना मजा नहीं आता, मीठा थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता। तो ये मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि असफल होने के अगर 10-15 रास्ते हैं, तो सफल होने के भी 10-15 रास्ते। अगेन, अगर आप असफल एक भी काम कर रहे हैं तो सभी असफल हैं, पर अगर आप सफल का एक भी अच्छा काम कर रहे हैं तो सब सफल हैं। एक भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको लोग रोकेंगे, ट्रस्ट मी, आप खुद को रोकोगे, ट्रस्ट मी। जब 200 का चेक था तो भी लोग गलत बोलते थे, आज 5 लाख का चेक है तो भी लोग बोलते, फर्क पड़ रहा है क्या? मुझे तो नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लोग काली बोलते थे, बोल लो। अब गोरे बोलते हैं तो भी ठीक है। बॉस, बीवी नहीं आता इन सब चीज से। बीवी तो उसी से आएगा जो आपका माइंड और आपका बॉडी बोले। एंड ट्रस्ट मी, इस बिजनेस को जितना एंजॉय करके करेंगे ना, आपको ये एक अलग ही स्वाद देगा, अलग ही मजा देगा, अलग ही नशा देगा। और इसका नशा ना टूटता नहीं है, ये बढ़ता ही है। इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। ये आपके बच्चे से भी, डोंट माइंड, पर ये आपके बच्चे से भी ज्यादा आपको प्यार करेगा, वफादार रहेगा किसका। इसको ना वो इज्जत, वो रुतबा, वो औहदा दीजिए जो जो आप सोच रहे हो। मैं मोदी केयर को टेस्ट करूंगा, एक्चुअली मोदी केयर आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। इट्स वर्किंग बोथ वेज। So it's okay, Rajkumar. Just keep working. You will be सफल. Okay. So I would like to call one or two leaders. शायद यहाँ पर हो अगर। संजय जी, क्या आप हैं यहाँ पर? आई थिंक उनका नेटवर्क फेल हो गया होगा, वो तो नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक संजय जी इज हियर। राजा जी, ओके। सो डू वी हैव द नेक्स्ट लीडर, संदीप अधिकारी? संदीप, आप हैं? जो सब ना बिल्कुल घबरा गए हैं शायद मेरे सेशन से। संदीप, आर यू देयर? ओके। कोई भी लीडर अगर है तो बताइए। एक्चुअली ये श्रीलंकन है ना, आग लगा रखी है सबको। अभी थे संदीप जी, नेटवर्क फॉल। রাজা, আর ইউ দেয়ার? অর্ণব জি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে? নারায়ণ দাস দেয়ার? নারায়ণ দা, Yes. Yes. प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड। मैं उनको बंधु बोलती हूँ, फ्रेंड बोलती हूँ, बिकॉज फ्रेंड ही होता है जो आपके साथ अच्छे और बुरे टाइम में खड़ा होता है। और मैं बहुत एकदम। साल से उनको बहुत दूर से देखकर रिस्पेक्ट करती थी। आज हमारे को सौभाग्य, हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। नारंदा, आपसे, जी, आपसे 2 लाइन सुनना चाहेंगे। पूनम जी, आपका ट्रेनिंग इतना अच्छा हुआ है, हम बता नहीं सकते हैं। एक्सलेंट, एक्सलेंट। आप थैंक यू। मेरा दोस्त भी है, आप मेरा अपलाइन भी है, आप इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर भी है। गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा से रहिए, हम लोग का साथ जैसा है वैसा ही रहिए। हैं? हम संजय जी को नमस्ते करता है, और हमारा इमीडिएट जो अपलाइन विवाद जी, लूना जी को हम इतना याद करता है जितना हमारे, वो भी हमारा दोस्त है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग को ट्रेनिंग हमारा मिला है, और उसीलिए मोदी का तो एक नंबर है, उसका मैनेज सब कुछ एक नंबर है, लेकिन आपको को मिलके ही कि हम लोग का सफल है। थैंक यू एकदम वेरी एकदम। मच पूनम जी। थैंक यू नारायण दा। एकदम चलते रहे, सारा जिंदगी एक साथ में रहेगा। एकदम। आपका एकदम। ये हिंदी सुनने के लिए तो बस लाखों रुपए वारे फेर हो जाए आपके ऊपर। क्या मजा आ रहा है सबको आपकी हिंदी सुन के, सबको मेरे दिख रहे चेहरे, सब खुश थैंक है। यू। बहुत बढ़िया मॉर्निंग पूनम जी, मैं हूँ। Yes, yes. Ladies and gentlemen, now thank you, Narendra. We have Yes. our youngest Global Red Diamond Director, Mr. Sandeep Adhikari, electrical engineer by profession, छोड़ दी job, seriously full time मोदी केयर में। संदीप जी, over to you. थैंक यू मैम, आज का ट्रेनिंग देने के लिए। आप अचानक ट्रेनिंग स्टार्ट किए, आज तो आपका नहीं था। कुछ भी। अचानक स्टार्ट किए, और आप आपको बस इतना नॉलेज है, आप इतना साल इस इंडस्ट्री को अपने खून पसीना दिया, आपने Yes. लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट अपनी इसको मतलब इंडस्ट्री को डोनेट किया, इसके नाम पे किया। तो ये जो आपका नॉलेज है, जो भी ये सुनेगा, सीखेगा और एक्ट करेगा, उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, और फिर भूल जाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग को अपने लाइफ में उसको फॉलो करना जरूरी होता है।
और मेरा जितना भी सक्सेस है वो आपका, संजय जी का और समीर सर और एंटायर मोदीकर मैनेजमेंट का देन है। मैंने तो मेहनत किया, और लेकिन आप लोग अगर नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। और मेरा प्यारा टीम, जो जो लोग मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह में हूँ, पूनम जी आप रेगुलरली आते रहिए और आप सीरियसली सिखाते रहिए, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही चीज है, जितना हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। बिना नॉलेज का जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन में कुछ नहीं होता। थैंक यू आज का इतना ब्यूटीफुल सेशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। मैं आपके इस बात पे एक लाइन जोड़ना चाहूंगी। संदीप जी ने जब नेटवर्क बनाया था तो 20-20, 25-25 दिन जिस एरिया में जाके डेवलप करते थे वहां पड़े रह जाते थे, वहीं पे रह जाते थे, आते नहीं थे वापस घर। डेडिकेशन इसको बोलते हैं। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, लोहा घुस गया पैर में, खून खूनम खून हो गए, हॉस्पिटल अपने आप ही चले गए मोटरसाइकिल चला के, और अपनी पट्टी करा के वापस जाके परिवर्तन भी करके आ गए। इसको बोलते हैं फोकस। और आपको बता दूं, अगर आपने ईश्वर पिक्चर देखी है तो, नहीं देखी अनिल कपूर की, देख लीजिए। उसमें वो खुद को चाबुक मारता था जब उसको लगता था कि वो कहीं पे गलत हो रहा है, थोड़ा एबनॉर्मल था, तो उसको ये पता था खुद को ही मारना है। खुद को मारेंगे तो वो ट्रेनिंग भी काम आ जाएगी। थैंक यू संदीप जी, वन ऑफ माई टॉप फेवरेट लीडर्स। एंड आई थिंक बाकी सब इधर उधर है, तो चंदन जी या कोई भी अगर है तो आगे आ जाइए, और नहीं तो हम सेशन बंद कर देंगे। रिकॉर्ड 9 बजे ही बंद करेंगे। ग्रेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं। और यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई प्रिया शर्मा बैठी है, लिख रही है, अच्छा लग रहा है मुझे मैम, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप अंदर ले रहे हैं, वो ही आपके काम आएगा। जो बाहर रह जा रहा है वो काम नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप सब सफल होंगे। हर किसी के लिए भगवान जी ने सफलता लिखी है बोलकर आप मोदी केयर में आए हैं। ये ऐसा पारस पत्थर है, जो छुएगा वही सफल हो जाएगा। लगे रहिए, डोंट गिव अप, हिम्मत मत तोड़िएगा। एक ट्रेनर है, उनकी ये 2-3 लाइंस अच्छी लगती है कि प्रकृति पहले आपको टेस्ट करती है, तो आपके विरुद्ध जाती है, आपके प्रतिकूल जाती है, आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। प्रतिकूल इज अगेंस्ट क्या, वोटेवर, अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। आप जा रहे, झड़, तूफान, पानी, सब आ जाता है, पानी भर जाता है, तूफान आ जाता है, प्रोस्पेक्ट भाग जाता है, प्रोस्पेक्ट की टांग टूट जाती है, सब हो जाता है। तो जब आप लगे रहते हैं, वही प्रकृति जो अगेंस्ट होता है, जो पेड़ के जड़ों को घुसने नहीं देता जमीन में, फिर जब वो घुसता ही जाता है ना बेचारा सा पतला सा जड़, फिर वही धरती खुलती जाती है, वो धरती माँ हो जाती है, प्रकृति खुल जाती है, फिर वही आपके अनुकूल हो जाती है, फिर वही बारिश अच्छी लग रही होती है, वही जमीन अच्छी लग रही होती है, उसी में वो गाछ बढ़ रहा होता है। सो लेट्स वर्क टुगेदर, एक साथ एक परिवार बन के काम करें और खूब सफलता पाए आप। भगवान आपको बहुत सारी सफलता दे। मेरी तो यही पूजा रहती है भगवान जी से कि हर कोई सफल हो। यहाँ पे कोई शंकर दास बैठे हैं काफी सीरियसली, भगवान आपके चेहरे पे खूब स्माइल दे दें। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट वीक। याद रहे अगले फ्राइडे थैंक फिर यू हम पूनम जी, मिलेंगे थैंक बंगाली यू में। वेरी मच, थैंक यू ऑल द नारेंद्र, बेस्ट। thank you so much. All the best. Arnab, you can close the session.